हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंट शॉर्ट सॉल्यूशन में। मैं आज आपके लिए बताऊंगा कि बीजी सॉफ्टवेयर से 3B कैसे निकालना है और बीजी सॉफ्टवेयर से जैसे आप 3B निकालोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपके पास 3B की ड्यू डेट का जो टाइम आता है, वैसे आप जो 3B निकालते हो आप किस तरीके से निकालते हो मैं आपके लिए बता देता हूँ। आप डिस्प्ले पे एंटर करते हो जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिटर्न्स और 3B पे आपने क्लिक किया और डेट एंटर किया। जैसे आप डेट एंटर करके आपका जो भी 3B बनता है सिस्टम से उसको ऐसा कैसा ही बना के और अपने सीए को मेल कर देते हो। तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। आपको अच्छी तरह से अपना डेटा चेक करना है। क्या क्या चेक करना है आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपको चेक करने हैं। ले चलता हूं मैं अपने पॉइंट्स पे। फर्स्ट जो चेक करना है आपको जीएसटी टैक्स चेक करना है आपको कि आपके जो समरी है उसमें टैक्स कितना % लगा हुआ है, वो जो लगा हुआ है जो सही है या गलत है, इसकी कैलकुलेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। टैक्सेबल वैल्यू है उसके हिसाब से आपका टैक्स बिल्कुल मैच नहीं खाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपको टैक्स कैसे चेक करना है इसके बारे में आपके लिए बता देता हूँ। जैसे आप डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो आपको जीएसटी रिपोर्ट्स की एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर एंटर करना है आपको। तो जीएसटी समरी नज़र आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है जीएसटी समरी पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ डेट एंटर करनी है, कौन सी डेट से कौन सी डेट का आप भेजना चाहते हो रिटर्न जीएसटीआर 3B का। एंटर करने के बाद मेरे पास जीएसटी समरी सामने डैशबोर्ड पे आ चुकी है। तो इसको आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट जीएसटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये टैक्स वाइज डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे मैनुअल तरीके से चेक करना है कि ये जो टैक्स लगा हुआ है 5,47,367 रुपये 2 पैसे पे 13,684 रुपये 20 पैसे, CGST 2.5%, SGST 2.5%। बीजी सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर ऐड करने के लिए आपको F10 का उपयोग करना है। जैसे आप F10 दबाओगे तो आपके सामने कैलकुलेटर आ जाएगा। आपको यहाँ पे ये अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू है आपकी 5% की, वो एंटर करनी है। जैसे आप टैक्सेबल वैल्यू एंटर करोगे डिवाइड 100 इंटू 2.50, यानी जो 5% का जो टैक्स होता है 5% फुल हो गया, इसका CGST SGST 2.5% हो गया, तो आपको इंटू 2.5% करना है। तो आप चेक कर सकते हो कि 13,684 रुपये 17 पैसे आ रहा है और आपके पास जो टैक्स है 13,684 रुपये 20 पैसे, 3 पैसे का डिफरेंस है। इतना छोटा अमाउंट का डिफरेंस बिल्कुल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे ही आपको ये जो भी आपके सामने टैक्स नज़र आ रहे हैं 12%, 18%, 28%, ये सारा सब कुछ ऐसे ही मैनुअल तरीके से चेक करना है। चेक करने के बाद आप, ये तो हो गई आपकी इनपुट की डिटेल्स, ऐसे ही आपको आउटपुट की डिटेल्स भी बिल्कुल अच्छे से चेक करनी है। इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंस है तो वो बिल आपको निकाल के अच्छे से चेक करना है कि इसमें टैक्स की जो मिस्टेक है किस वजह से है। दूसरा जो अपना टॉपिक आता है, फर्स्ट टॉपिक पे अपन ने डिस्कस कर लिया है, आपको टैक्स की कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। दूसरा जो टॉपिक है अपना IGST की एंट्री चेक करनी है। ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपके जैसे आप इनपुट GST पे एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है IGST, इस पर आपको क्लिक करना है। चेक करना है कि ये जो पार्टी का नाम है और ये जो अपन ने परचेज जो चढ़ा रखी है ये बिल्कुल सही है या गलत है। इसको चेक करने के लिए आप जैसे पार्टी पे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे चेक करना है इसका स्टेट। स्टेट आप जैसे ही चेक करोगे तो इसका स्टेट मध्य प्रदेश है और जो फर्म का स्टेट है वो राजस्थान है। यानी दूसरे स्टेट से अगर माल परचेज किया है तो IGST में परचेज ऐड होगी, बिल्कुल सही है। ऐसे भी आपको चेक करना है। बहुत सी बार क्या होता है लोकल में आप उसको परचेज को एंटर करते हो लेकिन गलती से आपने IGST में एंटर कर दिया तो आप गलत तरीके से IGST क्लेम कर लोगे।
या फिर आपकी जो ITC है गलत तरीके से कर लोगे तो आपके मिसमैच आने की प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको ये ज़रूर चेक करना है। IGST वाला मैटर भी बिल्कुल अच्छे से चेक करना है कि आपके जो IGST में आपने ऐड कर रखा है वो जो आपके पास माल आया है IGST से आया है या CGST SGST से आया है। जो थर्ड नंबर अपना टॉपिक है GSTR 2A की रिपोर्ट चेक करना। ये भी बिल्कुल कंपलसरी है। 2A की रिपोर्ट चेक करने के बाद ही अपना 3B फाइल करें। 2A की रिपोर्ट कैसे चेक करनी है इसके बारे में आपके लिए बता देता हूँ। 2A की रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको एंटर करना है ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन पे जैसे एंटर करोगे GST मिस यूटिलिटी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेकंड नंबर जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है रिकनसाइल GSTR डेटा, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा रिकैंसिलेशन GSTR 2A वाउचर वाइज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, कौन सा मंथ का आप चेक करना चाहते हो। जैसे मैं जनवरी का चेक करना चाहता हूँ तो स्टार्ट मंथ जनवरी और एंड मंथ जनवरी। इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है फिल्टर वन अकाउंट, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सिंगल पार्टी का भी डेटा चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये नहीं रहने देता हूँ। इसके बाद एंटर एंटर एंटर, जैसे आप इसको कंप्लीट तरीके से एंटर कर दोगे, एंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फुल मैच डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे 30 जो मैंने परचेज ऐड कर रखी है वो मेरे कंप्लीट तरीके से मैच है। इसके बाद मिसिंग डॉक्यूमेंट्स GSTR 2A, मतलब मेरे पास जो 7 इनवॉइस है ये मैच नहीं है। इन पार्टियों ने इनका GSTR 1 फाइल नहीं किया है। जैसे ये फाइल करेंगे मेरे पास यहाँ से हट के ये फुल मैच्ड में चले जाएंगे। जो अपना फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन आता है इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर, ये एक BG सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी भी आइटम को क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के बाद उसमें अंदर जैसे आप उसका टैक्स जो ऐड करते हो, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे आप किसी आइटम को ऐड करते हो वो आइटम है 18% वाला। 18% का जैसे आप आइटम बना लोगे, जैसे आप किसी भी आइटम को बनाते हो तो उसमें अंदर का जो टैक्स जो होता है उस पर जैसे मान लो आपने 5% का आइटम है और आपने जैसे परचेज किया तो 5% की जगह आपने उससे 12% में आपके पास गलती से 12% में ऐड कर लिया या फिर आपने वो 12% में बेच दिया। तो ऐसे आइटम जिनके आइटम के अंदर तो टैक्स अलग है और आप बेच उसे अलग टैक्स में रहे हो, तो ये वाली रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। मैं आपके लिए बता देता हूँ इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर, ये रिपोर्ट कहाँ से निकलेगी आपको ले चलता हूँ मैं BG सॉफ्टवेयर पे। जैसे आप BG सॉफ्टवेयर ओपन करते हो आपको डिस्प्ले पे एंटर करना है। डिस्प्ले पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपके GST रिपोर्ट्स पे एंटर करना है। इसके बाद आपको GST ऑडिट पे क्लिक करना है। GST ऑडिट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप सेल्स में देख सकते हो, यहाँ पे परचेज में देख सकते हो। दोनों ही ऑप्शन है कि आपने सेल्स में ऐसा कोई जो भी आइटम है आपके पास उसके अंदर यानी आइटम के अंदर टैक्स अलग है और आपने उससे बेच अलग टैक्स में दिया है तो वो पता कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे ऑल वाउचर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो भी आइटम है आपका गलती से आपने उस आइटम के अंदर 5% का टैक्स है, गलती से आपने उससे 12% में बेच दिया। कि इसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करके चेक करना है पहले तो कि आपके कोई रिपोर्ट में ऐसे मिसमैच तो नहीं है। मेरे पास बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पे कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिसमें आइटम के अंदर अलग टैक्स था और मैंने बेचते टाइम या खरीदते टाइम उसमें अलग टैक्स लगाया है। तो आपको ये वाली रिपोर्ट भी ज़रूर चेक करनी है। अगर उस मंथ की आप रिपोर्ट भेज रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपका 5% का आइटम था या फिर 12% का था, गलती से आपने 5% लगा दिया तो आपके 5% का नुकसान हो जाएगा और आपकी रिपोर्ट भी गलत तरीके से बन जाएगी। बहुत सी बार क्या है, लोग जैसे सेल्स के बिल बनाते हैं, मैं बता देता हूँ किस तरह से लगता है वो गलत जो टैक्स। जैसे मैं किसी भी पार्टी का बिल बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद
यहाँ पे 0% है। यहाँ मैनुअल तरीके से भी वो चेंज कर देते हैं, कभी पता नहीं रहता, या फिर उनसे गलती से अगर यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाता है, मैं यहाँ गलती से 9% कर देता हूँ, यहाँ पे 9% कर देता हूँ, जैसे गलती से यहाँ से चेंज कर देते हैं, तो ऐसे वाउचर्स के बारे में पता चल जाता है। आपकी जो वो रिपोर्ट है आपके लिए मैंने बताई, इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर, मतलब आपके टैक्स के जो आइटम के अंदर अलग टैक्स है और आपने बेच अलग टैक्स में दिया, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, बैलेंस शीट में आपको चेक करना है कि आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट में कोई एडवांस पेमेंट तो नहीं कर रखा। ये भी आपका मेन पॉइंट है, आपको ज़रूर चेक करना है कि आपकी बैलेंस शीट में चेक करना है कि क्रेडिटर्स कोई एडवांस तो नहीं दे रखा। ये किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जैसे आप बीजी पे जाओगे, बीजी पे जाने के बाद आपको अल्ट और बी का बटन दबाना है, इसके बाद आपके सामने बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल तरीके से F2 करना है, डेट इसमें ऑलरेडी डली हुई है। आपको यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि इसका पैसा डेबिट है, इसका पैसा डेबिट है, इसका पैसा डेबिट है। मतलब इन पार्टियों को अपन एडवांस पे काम नहीं करते। अगर इसका पेमेंट यहाँ पे एडवांस आ रहा है तो आपको ज़रूर चेक करना है उस पार्टी का आपका इनवॉइस चढ़ा हुआ नहीं है, तो उसका परचेज इनवॉइस आपको चेक करना है कि किसी भी पार्टी को एडवांस पेमेंट दे रखा है। अगर एडवांस में आप काम करते हो तो ज़रूर अच्छी बात है। अगर एडवांस में काम नहीं करते, उसको एडवांस पैसा आ रहा है, तो उसका लेजर आपको चेक करना ज़रूरी है। और आपके पास कोई ऐसा बिल तो नहीं है जो आपने चढ़ाया नहीं है, परचेज का बिल, तो ये आपको ज़रूर चेक करना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, 6th पॉइंट, बैलेंस शीट में आपको सन्ड्री डेटर्स इन एडवांस, यानी आपकी बैलेंस शीट में ये देखना है कि आपके कोई जो कस्टमर्स है जिन्होंने आपके लिए कोई एडवांस पेमेंट तो नहीं दे रखा, आपके लिए पेमेंट तो दे रखा है लेकिन आपने बिल नहीं काटा है उसके नाम पे, या फिर उसका बिल नहीं ऐड किया है, तो वो भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसकी भी डिटेल कहाँ से निकलती है मैं बता देता हूँ आपके लिए। मैंने किया इसको स्केप। यहाँ पे आपको चेक करना है सन्ड्री डेटर्स में किसी का पेमेंट एडवांस तो नहीं है। मेरे पास किसी भी पार्टी का पैसा एडवांस नहीं है, आपको ज़रूर चेक करना है। आपके पास हो सकता है किसी पार्टी का एडवांस पेमेंट आया हो, आपने उसके नाम पे बिल नहीं काटा हो, उसका बिल नहीं बनाया हो, तो यहाँ से चेक करके आप बिल उसका बनाना है। क्योंकि जीएसटी रिटर्न्स भेजने के बाद उस मंथ में आप बिल्कुल भी वर्किंग नहीं कर पाओगे। जीएसटी में आपको हर महीने आपके जो भी इन्वॉइसेज आए हैं वो ऐड करने हैं, या किसी के नाम पे भी बिल आपको काटना है, तो आप बिल्कुल उसी टाइम पे उसी महीने में आपको बिल काटने हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेमेंट। ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। इसका जो चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम का पेमेंट, इसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ कि किसी भी ट्रांसपोर्टर के लिए 750 रुपये से अगर किसी का ज़्यादा अमाउंट अपन पे करते हैं तो उसका जो आरसीएम पे करना होता है, तो इसकी एंट्री कैसे किस तरीके से करी जाती है इसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसकी जो एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद इसकी एंट्री पोस्ट करनी होती है। तो एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, बहुत सी बार क्या है आप एंट्री तो कर देते हो, एंट्री जो इसके आरसीएम की जो एंट्री करते हैं उसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरल पे क्लिक करोगे, जनरल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डेट एंटर करनी है। डेट में एंटर कर देता हूँ, जैसे जनवरी महीने की डेट में एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको आरसीएम एक्सपेंसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने जो आरसीएम का जो बना रखा है हेड, इस पर आपको क्लिक करना है। फ्रेट आरसीएम के नाम से मैंने बना रखा है, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेज आरसीएम के नाम से बना रखा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपने जैसे किसी के लिए भी 1500 रुपये का पेमेंट दिया है, बाय कैश दिया है, यहाँ पे मैंने ये एंट्री पोस्ट कर दी है। एंट्री पोस्ट करने के बाद यहाँ पे एंट्री कर दी है। एंट्री करने के बाद इसको पोस्ट करनी पड़ती है। ये कहाँ से करनी पड़ती है, जैसे आप किसी भी फ्रेट की एंट्री कर देते हो, एंट्री करने के बाद आपका जो आउटवर्ड में एंड इनवर्ड में दोनों जगह ये एंट्री पोस्ट होती है। जैसे आपके मैंने 1500 रुपये का पेमेंट किया है,
इसके एंट्री में पहले पोस्ट करके बता देता हूँ आपके लिए। जैसे आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको जीएसटी मिस यूटिलिटीज़ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ के बाद आपको कौन से महीने में वो एंट्री करी थी, जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ पे जैसे आप एंटर करोगे तो 1500 रुपये की एंट्री करी थी मैंने। टैक्सेबल वैल्यू उसकी 1500 रुपये है, उस पर 5% टैक्स लगेगा, 37 रुपये 50 पैसे, 37 रुपये 50 पैसे। ये आपका जो हेड खुला हुआ है ये इनपुट सर्विस में ऐड होता है, ये गुड्स एंड सर्विस में ऐड नहीं होता है, क्योंकि एक ये जो आरसीएम की है, फ्रेट की है, जो सर्विस है। इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए जैसे आप इस एंट्री पे जाओगे, यहाँ पे F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद आपको इसको पोस्ट करना है। एंटर 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 करना है आपको और इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद F2 करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको F2 और करना है। जैसे F2 करोगे तो ये एंट्री पोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो कलर चेंज हो गया इसका, और ये बिल्कुल सही से पोस्ट होगी, लायबिलिटी पोस्टेड। अब आप इस एंट्री को जैसे आप चेक करोगे, चेक करके मैं बता देता हूँ कि आपकी जो 3B की रिपोर्ट देखोगे या जीएसटी समरी आप चेक करोगे तो इसमें ये 1500 रुपये की एंट्री बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। ये आउटवर्ड जीएसटी ऑन आरसीएम 1500 रुपये की, 37 रुपये 50 पैसे CGST, 37 रुपये 50 पैसे SGST। इस तरीके से आपको एंट्री पोस्ट करनी है। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप 3B की रिपोर्ट निकालोगे, ये इनपुट के रिवर्स चार्ज कॉलम में भी ये इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है 37 रुपये 50 पैसे, 37 रुपये 50 पैसे, यानी ये एंट्री पोस्ट हो गई। ये लायबिलिटी और आपके आउटवर्ड एंड इनवर्ड दोनों में ये एंट्री पोस्ट हो चुकी है। लास्ट अपना जो टॉपिक है, सेल्स बिल चेक करना कि कहीं कोई बिल अपना डिलीट तो नहीं हो गया है। ये वाली रिपोर्ट किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपने जो बिल बना रखे हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी जैसे 1 to 100 आपने बिल बना रखे हैं, उसमें से कोई 2 बिल डिलीट हो गए, गलती से हो गए या फिर आपने कर दिए, तो उसका कैसे पता कर सकते हो? इसकी जानकारी मैं बता देता हूँ आपके लिए, आपको कैसे चेक करना है। आपको अपने बीजी सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। इसके बाद डिस्प्ले पे एंटर करना है। इसके बाद आपको अकाउंट्स बुक्स पे एंटर करना है, आपके अकाउंट रजिस्टर पे एंटर करना है, स्टैंडर्ड पे। और इसका जो कंट्रोल 1 मैंने इसका शॉर्टकट बना रखा है, सेल्स रजिस्टर पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑल सेल टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऑल पार्टी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको करना है F2 कर देना है डायरेक्ट। मेरे पास जो सेल आ रही है 1/4 से 10/3 तक आ रही है, मैं एंटर कर देता हूँ। अब आपके लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कोई बिल डिलीट है या नहीं है। मेरे पास लास्ट जो बिल है 31/1 का बिल बना हुआ है सेल्स का, और B1326 इनवॉइस नंबर है। तो आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंट्री नंबर लिखा हुआ है 1326। जैसे आप थोड़ा एक बिल ऊपर जाओगे 1325 पे, तो ये 1325 पे यहाँ पे आपके सामने ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके पास जितने भी बिल बने हुए होंगे, चेक करना है कि यहाँ पे एंड बिल है 1326 और नंबर ऑफ जो क्वांटिटी लाइन की है वो भी 1326 है। तो आपके पास कोई भी बिल डिलीट नहीं है। अगर आपके पास कोई बिल डिलीट होता तो यहाँ पे आपके सामने नीचे 1325 या 1324 दिखाई में आता। अगर 2 बिल डिलीट है इसमें से, तो यहाँ पे 1324 या 1325 1 या 2 जो भी होते ना आपके बिल डिलीट, तो यहाँ पे इतने ही दिखाई में आते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इस तरीके से मैंने आपके लिए बता दिया है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास जैसे ही अपने CA का जैसे फ़ोन आता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट बना के और अपना 3B फाइल करवा दो। बाद में उसमें पता चले कि उसमें कोई टैक्स में मिस्टेक है तो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं पूरी गलत हो जाएगी और GSTR जो 9 का रिकैंसिलेशन बनाओगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जैसे 3B बनाते हो तो ये निम्न बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये मेन टॉपिक है, इनको ध्यान रख के आपको आपका 3B फाइल करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।